आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। वैलेकिस केस। ये स्पेन का कोई आम क्रिमिनल केस नहीं था। असल में ये दुनिया का शायद पहला और इकलौता ऐसा मामला है जहां पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर एक भूत की जांच की थी। जरा सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर जिसकी ट्रेनिंग ही सबूतों और फैक्ट्स पर काम करने की होती है, वो एक ऐसे केस की जांच कर रहा है जिसका कोई फिजिकल मुजरिम ही नहीं है। एक ऐसा आरोपी जो दिखता नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। जी हाँ, ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी बकायदा एक ऑफिशियल पुलिस फाइल बनी हुई है, जिसमें इस असाधारण जांच का हर एक पहलू दर्ज है। तो चलिए, इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। ये केस कानून की किताबों से बहुत परे था। इसने लॉजिक और साइंस की हदों को ही चुनौती दे डाली। देखिए, हर अनसुलझे रहस्य के सेंटर में ना एक इंसानी कहानी होती है, और इस मामले की शुरुआत हुई एस्तेफानिया गुतिरेज लजारो नाम की एक लड़की से। एस्टेफानिया अपने सपनों और उम्मीदों के साथ एक बिल्कुल आम टीनेजर थी। वो अपने परिवार के साथ मैड्रिड के एक साधारण से अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी जिंदगी भी किसी और की तरह ही थी, जब तक कि एक दिन सब कुछ हमेशा के लिए बदल नहीं गया। कॉलेज में दोस्तों के साथ बस यूं ही एस्टेफानिया ने एक वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करके आत्मा बुलाने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसके पीछे छिपे भयावहता की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? कि इसके गवाह सिर्फ उसकी दोस्तें नहीं थीं, बल्कि स्कूल के टीचर्स भी थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक ग्लास हवा में तैरने लगा, वीजा बोर्ड 2 टुकड़ों में टूट गया और एक अजीब सा सफेद धुआं सीधा एस्तेफानिया की नाक में समा गया। उस दिन के बाद एस्टेफानिया वो नहीं रही जो वो थी। उसके अंदर एक भयानक बदलाव आ गया। वो जानवरों जैसी आवाजें निकालती, दीवारों को नोचती और रात भर चीखती रहती। डॉक्टरों के पास उसके इन लक्षणों का कोई जवाब नहीं था। और फिर सिर्फ 6 महीने बाद 18 साल की उम्र में उसकी अचानक मौत हो गई। ऑफिशियल कारण कार्डियक अरेस्ट। पर क्या यही सच था? एस्टेफानिया की मौत अपने आप में एक रहस्य थी, लेकिन असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। अब कहानी का सेंटर वो अपार्टमेंट बन गया जहां उसका परिवार रहता था। अपनी बेटी को खोने के दुख में डूबे परिवार ने उसके कमरे को एक याद की तरह बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे उन्हें कुछ शांति मिलेगी। पर वो गलत थे। उस बंद कमरे और घर के बाकी हिस्सों में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। परिवार को रात में एस्टेफानिया के कमरे से मम्मा की आवाजें सुनाई देती। घर में रखी तस्वीरें अपनी आप उल्टी हो जाती, चीजें गिरने लगती और दीवारों पर ताजे खरोंचों के निशान मिलते। सोचिए जरा, ये सब कितना डरावना रहा होगा। परिवार इन घटनाओं से इतना डर गया था कि उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, और जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पड़ोसियों के सामने भी वही अजीब घटनाएं हुई। ठंडी हवा के झोंके, उल्टी होती तस्वीरें और गिरता हुआ सामान। अब ये सिर्फ परिवार का वहम नहीं था, ये एक हकीकत थी जिसे दूसरे लोग भी देख रहे थे। तो अब आते हैं उस रात पर जिसने इस केस को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, जब हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। एक रात घड़ी में बज रहे थे सुबह के 2:40। पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आई। एस्तेफानिया की मां ने घबराकर पुलिस को फोन किया और बताया कि कोई अनदेखी चीज उनका गला घोट रही है। और बस यही वो पल था जब यह मामला एक पारिवारिक खौफ से बढ़कर एक ऑफिशियल पुलिस जांच बन गया। पुलिस अधिकारी जब अपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई नॉर्मल घरेलू झगड़ा होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके तजुर्बे से बहुत बहुत परे था। घर के अंदर एक अजीब अप्राकृतिक ठंड थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बंद दरवाजे जोर से खुले, सामान हवा में उड़ने लगा और सबसे डरावना, एक बच्चे को किसी अनदेखी ताकत ने हवा में उछाल दिया। और ये वो पॉइंट है जहां ये केस इतिहास में दर्ज हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में जो लिखा वो आज भी स्पेन के पुलिस रिकॉर्ड्स में एक अनोखी बात है। उन्होंने लिखा, जो कुछ हमने देखा और सुना
उसका कोई लॉजिकल या तर्कसंगत कारण नहीं है। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर का ऐसा मानना कितना अभूतपूर्व था। पुलिस की जांच के बाद भी ये रहस्य सुलझा नहीं। सवाल जस के तस बने रहे कि उस रात और उससे पहले उस घर में आखिर हो क्या रहा था। पुलिस, जिनके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए, इस बार खुद निःशब्द थीं। वो भी उतने ही डरे हुए थे जितना कि परिवार। उनके पास कोई कानूनी समाधान नहीं था, सिर्फ एक सलाह थी, इस घर को छोड़ दो। और परिवार ने वही किया। और फिर जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस पल परिवार ने उस अपार्टमेंट से कदम बाहर रखा, सभी असाधारण गतिविधियां बंद हो गईं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये स्लाइड इस अजीब सी सिचुएशन को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ परिवार की मौजूदगी में लगातार डर और आतंक, दूसरी तरफ उनके जाने के बाद पूरी तरह शांति। ये सवाल आज भी कायम है, क्या वो शक्ति उस घर से जुड़ी थी या परिवार से? तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ये केस कभी सुलझा ही नहीं। पुलिस किसी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकी क्योंकि कोई अपराधी था ही नहीं। और ये स्पेन के इतिहास में एकमात्र ऐसा मामला बना हुआ है जहां पुलिस ने आधिकारिक तौर पर एक भूतिया घटना की जांच की। देखिए, पुलिस एक भूत को हथकड़ी नहीं लगा सकती थी, लेकिन उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट एक ऐसे अनुभव की गवाही देती है जो हमारी तर्क की दुनिया से बिल्कुल परे है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर उस रात उस अपार्टमेंट में कोई इंसान नहीं था, तो फिर वो क्या था जिसने एक पूरे परिवार को आतंकित किया और तजुर्बेकार पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया?